जय सिया राम। होली पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। होली पर्व क्यों मनाई जाती है? होली पर्व मनाने का विशेषता क्या है और ये होली पर्व कब से मनाई जाती है? हमारे सत्य सनातन में पुराणों का बहुत महात्म्य है। हर एक पर्व का महत्व हमारे पुराण बताते हैं, हमारे ऋषिगण बताते हैं और हमारे विद्वत बुजुर्ग लोग बताते हैं और हमारे पूर्वजों ने बताया है। इसी प्रकार से होली का ये पर्व जो है, इस पर्व का भी वर्णन जैसे कि नारद जी के वचन के अनुसार भी इस होलिका का वर्णन है। और भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस पर्व का विशेष ज्ञान बताते हुए उन्होंने कहा है, युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने इस एक ढूंढी नाम की राक्षसी का कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि एक समय में इस देश में ढूंढी नाम की राक्षसी का राज्य हुआ करता था। उस राक्षसी का वध इसी फाल्गुन मास पूर्णिमा, प्रदोष युक्त पूर्णिमा के मध्य रात्रि को हुआ था। तब से ही फाल्गुन मास के पूर्णिमा को, प्रदोष युक्त पूर्णिमा के मध्य रात्रि को होलिका दहन मनाई जाती है और अगले दिन धुरखेल उसके खुशी में उस राक्षसी के मर जाने के बाद, उस राक्षसी को जल जाने के बाद जो धुरखेल हुआ, यानी उसके जलने का जो राख बचा था, उस राख को काफी पूरे जगह पे अपने घर में, घर के आंगन के बाहर उस धूल को लोग उड़ा करके, उस धूल का पूजन करके, मस्तक पे चंदन लगा करके और उस राक्षसी के मरने का एक खुशी मनाते थे। तो उसके बाद इसी दिन प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका जिनका नाम था, जिनको अग्नि से ना जलने का भी वरदान प्राप्त हुआ था, तो इसी तिथि के दिन प्रहलाद को लेकर होलिका भी अपने गोद में बैठी हुई थी, जिसे भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद तो नहीं जरे, किंतु जो होलिका थी, प्रहलाद की जो बुआ थी, उनको जो वरदान था कि कभी वो अग्नि में नहीं जलेंगी, उनका वरदान असत्य हो गया और वो जल गई। तो तब से उस ढूंढी नाम की जो राक्षसी थी, उस राक्षसी के नाम महत्व को समाप्त कर दिया गया और होलिका के नाम से इस पर्व को लगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ढूंढी नाम की जो राक्षसी थी, उसके वध होने के बाद उस समय के लोगों ने पर्व को अत्यंत हर्षो उल्लास के साथ मनाया था। तो इस पर्व की विशेषता है कि इस पर्व को भद्रा में, कभी जब भद्रा एक मुहूर्त होता है, उस भद्रा मुहूर्त में इस पर्व को कभी नहीं मनाना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा नारद जी का वाक्य है कि जब भद्रा समाप्त हो जाए, भद्रा युक्त होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। तो भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका का दहन होता है। या तो नारद जी कहते हैं यदि भद्रा समाप्त नहीं होता है तो भद्रा के पूंछ, मतलब जो भद्रा समाप्त होने से कुछ क्षण बचता है, उसमें भी कुछ नियम बताए गए हैं। उस नियम के अनुसार फिर से होलिका दहन करने से क्या होता है कि रोगों का नाश होता है और दुष्टों का शमन हो जाता है। तो हर एक व्यक्ति को ये जो होलिका जो दहन होता है, उस होलिका दहन के पास हर एक व्यक्ति को उपस्थित होना चाहिए, हर एक सनातनी को उपस्थित होना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब होलिका दहन होता है तो उस समय हर्षो उल्लास का एक माहौल होना चाहिए, जिसमें होलिका का परिक्रमा करते हुए और हर्षो उल्लास के साथ भगवान नारायण का नाम कीर्तन का जप करना चाहिए। इसके करने से आपके जीवन में जितने रोग हैं, उस रोग का शमन हो जाता है। इसको करने से आपके जीवन में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका शमन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने इस होलिका का बहुत महात्म्य बताया है। तो इस वर्ष ये होलिका पर्व 13 तारीख को रात्रि, मध्य रात्रि में होलिका जलाई जाएंगी और अगले दिन अर्थात गुरु शुक्रवार को धुरखेल होगा और शनिवार को होली पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी भी अत्यंत खुशी के साथ
हर्षो उल्लास के साथ इस पर्व को अपने परिवार के साथ आनंदमयी रूप से मनाएं, अपने बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करें और भगवान को भी अबीर गुलाल चढ़ा करके इस ढूंढी नाम की राक्षसी को अपने जीवन से समाप्त करें। जो आपके जीवन में जो रोग है, आपके जीवन में जो दुष्टों का प्रभाव है, वही ढूंढी नाम की राक्षसी है। तो 13 तारीख को रात्रि में उस होलिका में जाकर के अपने जीवन के ढूंढी नाम की राक्षसी का हवन करें और अपने जीवन में एक नई खुशियां, एक नई आनंद को ग्रहण करें। सभी को जय सिया राम। होली महापर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।